एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर में तू अव्वल आएगी। अरे क्या कर रही है, हटना। एथलेटिक सेंटर ने तुझे सिलेक्ट किया है। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं चंदा दीदी को खीर देने के लिए जा रही हूँ। तू और तेरी चंदा दीदी, वो तुझे बार बार सुनाती है तो फिर भी उसके पीछे 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 जाती रहती है। मुझे तो नफरत है उसके शैतान बच्चों से भी। वो लोग भी तुझसे नफरत ही करते हैं। और अब ये पीना बंद कर। जाना जा, जा। चंदा, चंदा कहाँ गई है? रमा, रमा, क्या है? ये कोई वक्त है घर आने का? ओ, चंदा दीदी को देखा क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? चल जा यहाँ से। वो रमा, लेकर जाओ। अनुराग, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर, सबसे पहले लाश किसने देखी थी? हम देखे थे साहब। क्या हुआ था? हम कपड़ा धोने आए तो देखा चंदा की लाश पानी में तैर रही थी। इसका नाम चंदा है? जी साहब। साहब, चंदा मेरी सगी बहन है साहब। यही पास के गांव में रहती है। मैं कल रात इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये घर पर नहीं थी। चंदा, चंदा दीदी को देखा क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? और आज सुबह पता चला कि इसका पति और बच्चे कहाँ हैं? साहब, इसका पति काशी है। वो भी दोनों बच्चों को लेकर के गांव गया है साहब। मैंने काशी को और अपनी माँ को फोन कर दिया है साहब। वो लोग भी अभी आते ही होंगे। गोलू जल्दी भाग, गोलू भाग, गोलू भाग, भाग जल्दी। तो आ रहा हूँ। बिट्टू, अरे गोलू, क्या हुआ तुझे? गोलू चल चल जल्दी चल। बिट्टू, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, माँ। बिट्टू, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? देख तेरी वजह से कितनी चोट लगी उनको। बस बेटा बस, देखो समझ में नहीं आता ना। बस बस गोलू, तो अपनी माँ का दुलारा बेटा ना। बस 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 बेटा बस। अभी माँ दूध लेकर आती ना। हाँ बस बेटा, अभी आई। तू बैठा क्यों है? तू चल चल मेरे साथ, चल जल्दी चल गोलू। बिट्टू, दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा। चल गोलू, चल ना गोलू, चल गोलू। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब इसके बच्चों को कौन पालेगा? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यही पास के गांव गोविंदपुर में रहते हैं। रोज का आना जाना था इंस्पेक्टर साहब, रोज का। मेरी बेटी चंदा, चंदा,
क्या हो गया चंदा? मेरे बच्चे गोलू गोलू बिट्टू कहाँ है? कूद वरना मारूंगा। मैं नहीं कूदूंगा। मारू? नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा वो दोनों आपके साथ है। मेरे बच्चे कहाँ है? गोलू बिट्टू कहाँ है? तुम तो तुम्हारे बच्चों के साथ गाँव गए थे ना? नहीं साहब, वो हमारे साथ गांव जाने वाले थे, लेकिन ओ चंदा, जी तेरे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं, इनको समझा देना। पिछली बार जो शैतानियां की थी इन्होंने, सबके नाक में दम कर रखा था, ऐसा इस बार ना करें। लो। मेरे बच्चे इतने भी शैतान नहीं है। हाँ ले जाइए। पता है। गोलू अब देख मेरा निशाना। उठो, उठो। अरे इन पिलों को मैंने क्यों पाल रखा है? अपनी शैतानी से बात नहीं आते। उन्होंने जानबूझ के नहीं गिराया, गिर गए होंगे। आप उठिए। किसी को लेके नहीं जाएंगे हम, अकेले जाएंगे। तू क्या दांत दिखा रहे हैं? हाँ? सड़ी यहीं पे। छोड़िए। रुक जा यहीं पे। हमारे पैर में बहुत चोट आ गई, तो गुस्से में हमने बच्चों को घर पे छोड़ा और हम गांव चले गए। तुम्हारे पैर में चोट आई थी, फिर भी तुम गाँव चले गए? हमको पहले लगा मामूली चोट है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब सूजन बढ़ गई तो हमारा छोटा बेटा हमको डॉक्टर के पास लेके गया। छोटा बेटा? लेकिन वो तो गायब है ना? वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए हैं। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है, घर पे। हम अभी लेके आते हैं। लाइए। वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए हैं। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है, घर पे। हम अभी लेके आते हैं। लाइए। जब एक माँ की जान जाती है तो उसके साथ उसके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है, क्योंकि जो प्यार एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है वो शायद ही कोई और दे सकता है। चंदा मर चुकी थी और अपनी मौत के पीछे वो कई सवाल छोड़ गई थी, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके 2 बच्चों का क्या हुआ। फोटोज को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर। तुम्हें किसी पे शक, किसी के साथ झगड़ा या मनमुटाव हुआ था? नहीं साहब, हम 2 भी लोग हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। किसी के साथ झगड़ा करने के लिए हमारे पास तो समय ही नहीं है। चंदा हमारे काम में हमारा हाथ बटाती थी, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। लेकिन कुछ दिन पहले हमारा एक आदमी से मनमुटाव हो गया था। कौन है वो? विमल भाई। ये झगड़ा किस बात पे हुआ था? साहब हम आपको बताए थे ना, हमारी पहली शादी से जो हमारी बेटी है उसका लगन था। हमारा हाथ बिल्कुल खाली था, पैसे नहीं थे, तो हमने विमल भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे। टाइम पे उसको वापस नहीं कर सके तो रोज आके हमको धमकाता था। बता, कर देगा पैसे? कर देगा? कितना टाइम लगेगा? भैया हम दे देंगे आपके पैसे, हम जल्दी ही दे देंगे। देख, समझा दे इसे। पता नहीं साहब, लेकिन हम गांव गए थे जानकर वो फिर से आया हो, चंदा के साथ कहा सुनी हो गई हो और उसने चंदा को जान से मार दिया हो। ठीक है, ये सारे पेपर्स कोर्ट में जमा कर देना। सर, हमारे कांस्टेबल्स उन बच्चों को गांव के आसपास और धोबी घाट के आसपास सभी जगहों पे ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और ये विमल उठाकर लेकर आना उससे। सर।
चंदा को क्यों मारा? कौन चंदा? कौन चंदा? हाँ, काशी की बीवी चंदा, क्यों मारा उसे? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? कल कहाँ था तू? साहब मैं सूद पे पैसे चढ़ाने का काम करता हूँ। शाम को पैसे आए, वो लिए और सीधा ठेके पे चला गया। पूरी रात वहीं पर था साहब। झूठ बोल रहा है तू। चंदा को मारने के बाद तू ठेके पर गया था ना? हेलो, हाँ, वो विमल तुम्हारे ठेके पे आया था? हाँ सर, मेरे ठेके पे आया था। कब तक था वो वहाँ पे? पूरी रात था वो। देख अभी भी वक्त है, सच सच बता दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। फिर रिसर्च कह रहा है। ठीक है, निकल ले तू, जा। बच्चों को कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। सारे पुलिस स्टेशन में बच्चों के फोटो सर्कुलेट कर दो और इस विमल पे नजर रखना। सर, बिट्टू, माँ को क्यों मारा? चुप! कसम दी है ना, अगर किसी को बोले ना तो तेरे मुंह से खून की उल्टी होगी और तू भी मर जाएगा। अब देख मेरा निशाना। नहीं बिट्टू, लग गई तो। अरे तूने देखा नहीं है क्या, कैसा पेड़ से आम तोड़ देता था? चल चल, नहीं लगेगी, तेरे बाजू में से आएगी। एक तो नहीं बिट्टू, बिट्टू क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हुतूल जलूल हरकत करता है और उसको भी सिखा रहा है। और गोलू तू क्या कर रहा था? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो माँ का मरा मुंह देखेगा। एक बार माँ की कसम तोड़ा तो देखा ना, माँ मर गई। अगर और कुछ बोला ना तो तू भी मर जाएगा, समझा? चल अब चल। सर, चंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक उसकी मौत सर के पीछे चोट लगने की वजह से हुई। हो सकता है कि उसका पैर फिसल गया और सर पत्थरों से टकरा गया, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो बच्चे भागे क्यों? सर, इस काशी की एक और फैमिली है। कहीं उसके पहले बीवी ने जलन के मारे चंदा को मरवा तो नहीं दिया? तो हो सकता है कि काशी भी सब में शामिल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल में क्या हुआ ये बच्चों के जरिए ही पता चल सकता है। तो कहीं उस कातिल ने बच्चों को भी मार दिया हो तो? पुलिस का मन आशंकाओं से भरा हुआ था। पुलिस के पास इस केस में सोचने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन इस केस को समझने के लिए उन्हें चंदा के 2 बच्चों की जरूरत थी, क्योंकि बिट्टू और गोलू ही सिर्फ ये बता सकते थे कि आखिर चंदा के साथ क्या हुआ था। आखिर गोलू और बिट्टू कहां और क्यों लापता थे? क्या वो कुछ ऐसा जानते थे जिस बात ने उन्हें भागने पर मजबूर किया, या वो किसी बात से डर कर भाग निकले थे? तुम लोग दोनों आगे चेक करो। सुनिए जी। आप चंदा को जानती हैं? जी अब आखिरी बार कब मिली थी चंदा से? साहब, हमारी तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती थी चंदा से। अब क्या बताऊँ साहब, उस चंदा का तो सबके साथ कट चल रहता था और उसके बच्चे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। वैसे ज्यादा बात नहीं होती थी उसकी किसी से। आप तो चंदा के घर के सामने रहे थी, तो उस दिन आपने चंदा और उसके बच्चों को तो देखा ही होगा। हाँ साहब, उस दिन बिट्टू और गोलू मेरे घर आए थे जिस दिन उनकी माँ मरी थी। क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता क्या पोछा लगा रही हो? चाची माँ मर गई। माँ मर गई? अब तुम दोनों भी जाके कहीं मर जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बच्चों ने बताया कि उनकी माँ मर गई और आपने उन्हें भगा दिया। तो साहब मैं और क्या करती, वो हमेशा मुझे परेशान करते थे। चाची गोलू ने हाथ की नस काट ली, आप आइए ना। हे भगवान, ये क्या कह रहा है छोरा? उल्लू बनाया, बड़ा मजा। भाग गोलू भाग। साहब वो कहावत है ना, शेर आया, लेकिन जब हकीकत में ये घटना हुई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। साहब, दोनों ही बच्चे बहुत शैतान हैं। उन लोगों ने तो कंचन के बेटे की आंख भी फोड़ दी थी। हाँ, नहीं पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है हर तरफ। वो मिल जाए तो अच्छा होगा ना। हमें भी बड़ी चिंता हो रही है उनकी। साहब, घर पे कोई नहीं है, कंचन गांव गई है।
मोहल्ले वालों के हिसाब से बच्चे बहुत ही बदमाश थे, तो हो सकता है कि बच्चों की बदमाशी की वजह से उनकी माँ की जान चली गई। बच्चे ये बात बताने के लिए रमा के पास गए, लेकिन रमा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं और उसने बच्चे को भगा दिया। लेकिन अनुराग, एक बात समझ में नहीं आ रही, उनकी मौसी मीनू, वो तो पड़ोस में ही रहती थी, तो बच्चे मीनू के पास न जाते हुए रमा के पास क्यों गए? सर मैंने पता किया, बच्चे मीनू के पति गोपाल से बहुत डरते थे, शायद इसी वजह से। हो सकता है। इस मीनू को दोबारा पुलिस स्टेशन बुला। सर, क्या चंदा उन दोनों की शरारत का शिकार हुई थी? क्या उसे अपने ही बच्चों के हाथों मौत मिली थी? बिट्टू बहुत भूख लगी है। और पानी पी लो, भूख नहीं लगेगी। साहब, बच्चे बहुत शैतान हैं और गोपाल से बहुत डरते भी हैं। काशी की पहली बीवी और बच्चों का चंदा के साथ कैसे रिश्ता था? उसकी माँ ने तो चंदा ने उसके पति को उससे छीना था, इसलिए वो बार बार उससे लड़ने के लिए घर पर भी आती थी साहब। अरे ओ छोटी, कहाँ छुप गई तू? हाँ? बाहर तो निकल, छोटी गई की। अरे चोरी करने को कुछ नहीं मिला, मेरा पति ही चोरी करके लेके गई। बाहर निकल। अरे तुझे क्या लगता है रे, मेरे पति ने उसका पाप तेरे पेट में छोड़ दिया तो तू हड़प लेगी मेरे पति को? ओ खबरदार, तुझे जो बात करनी है जाकर अपने आदमी से कर। अगर मेरी बहन के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी खैर नहीं। मेरे आदमी का नाम मत ले, समझी? और आँख की क्या बात कर रही है? तेरी बहन ने तो नजर लगाई है मेरे घर को, इसकी तो आंखें निकाल के खोटियां तमाशा करे, चल घर जा, चल। अरे वाह, बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे, हैं? जब तुम दोनों ने मिलके दर्द दिया मुझे तभी परवाह नहीं थी मेरी। तू तो ना कभी सुखी नहीं रहेगी। अरे भर के भी चैन नहीं आएगा तुझे। मैंने शादी की है इनसे, तो भाग कर नहीं आई। क्या समझती क्या है अपने आप को तू? हाँ? तू क्या समझ रही है? सुनीता, तू निकल यहाँ से, चल ठीक है, दीदी तू चल। अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन देख लूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पहले की बात जो भी थी, लेकिन अभी उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे दोनों ने अपनी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। और साहब, काशी भी गोलू बिट्टू को लेकर के गांव जाता था, पर साहब इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। गोलू जल्दी भाग, गोलू। सर, काशी और उसके दोनों बेटों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इनके मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक जब चंदा की मौत हुई तब काशी और छोटा बेटा रवि गांव में था और बड़ा बेटा शैलेंद्र शहर में था। शैलेंद्र यहाँ क्या कर रहा था? एक काम करो, शैलेंद्र और उसके बाप काशी दोनों को बुलाकर लेकर आओ। सर। हाँ सर, सुनीता और चंदा में बहुत बार झगड़ा हुआ था, लेकिन साहब ये तो बहुत पुरानी बात है। काशी, पुरानी रंजिश को नई साजिश बनते देर नहीं लगती। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पहली बीवी सुनीता और उनके बेटों ने मिलकर चंदा को मार डाला और तुमने भी उनका साथ दिया हो। हमने? नहीं साहब। यह है तुम्हारे बेटे शैलेंद्र का कॉल रिकॉर्ड। जिस दिन चंदा की मौत हुई थी शैलेंद्र यहाँ पर था। अब बोल। जी साहब, उस दिन मैं यहाँ अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का? सुरेश। जी हाँ सर, शैलेंद्र मेरा दोस्त है और वो मेरी बहन की शादी में आया था। ये रहे शादी में रिकॉर्ड किए फोटोग्राफ्स और सीडीज, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। मैं शादी में ही था साहब जब बाबा का फोन आया था कि चंदा माँ का एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए साहब उस दिन मैं बाबा के साथ मुर्दा घर भी आया था। अभी के लिए तो जा, लेकिन तेरा पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। अगर पता चला इस कांड में तेरा हाथ है तो फिर तेरी बारात निकालेंगे। हम जानते हैं साहब, हमारे घर वालों के लिए आपको कौन भड़का रहा है? मीनू ने कहा होगा ना, इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मीनू की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उंगली उठाने की? ये मीनू जब देखो पैसा ऐंठने के लिए चंदा से चिपकी रहती थी। जिस दिन चंदा की मौत हुई उस सुबह ये मीनू आई थी चंदा से लड़ाई करने के लिए। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए ना तुझे बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपने नसीब का रोना मेरे मत्थे क्यों मर रही है? और तूने उनकी लड़ाई में कुछ नहीं कहा। साहब, ये तो उन दोनों का हमेशा का तमाशा था। लड़ती झगड़ती थी, फिर पक्की सहेलियां बन जाती थी कुछ देर में।
मत रो बेटा, मत रो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लो गैया, हमारी लो गैया। तूने तेरी बहन को मारा है ना? पागल है क्या तू? मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा है तेरी बहन को, मुझे पता है। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तूने तेरी बहन को मारा। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये बाली दे, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। बता, क्या बताना है? कुछ नहीं सब। कुछ नहीं। तू तो घरेलू हिंसा के लिए अंदर जाएगा, पर तू अपनी बहन की मर्डर के लिए। साहब ले चलो दोनों को। अरे साहब, साहब, साहब। पुलिस हर सिरे की बारीकी से जांच कर रही थी। 2 बच्चों का इस तरह से अपनी मां की मौत के बाद गायब हो जाना पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था। उनके बारे में मिली जानकारी भी कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई थी। तुम चंदा से पैसे मांगती थी और तुम दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। हाँ साहब, हम लोग जितना लड़ते थे उतना ही हम दोनों में प्यार भी था। हम एक दूसरे के लिए जान। झगड़ा हुआ था ना? जी साहब। चंदा, तूने मुझे बुलाया क्या? मीनू, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे अभी बहुत जरूरत है, इसलिए पैसे दे दो। कहा ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे दे दूंगी। मैं कौन सी कहीं भागी जा रही हूँ? झूठ मत बोल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे पैसे वापस चाहिए बस। बस साहब, इसी बात के लिए हमारी लड़ाई हुई थी। मेरा पति गोपाल मुझसे सारे पैसे छीनकर दारू में उड़ा देता था और मुझे बार बार पैसे लेने के लिए चंदा दीदी के घर भेजता था, और जब नहीं जाती थी तो मुझे मारता पीटता था। और उस दिन तो सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन चंदा दीदी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए तेरे ऊपर बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपना नसीब मेरे मत्थे क्यों मर रही है? ठीक है दीदी, आज के बाद मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरी दहलीज पे अपना रोना रोने कभी नहीं आऊंगी। देख लेना तू। मीनू, मीनू, आजकल बहुत तंगी चल रही है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। रहने दे तू, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मीनू, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, थोड़ा परेशान चल रही हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया। दी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जितना जल्दी होगा ना, मैं तेरे पैसे दे दूंगी। दी, मैंने अपनी बहन से पैसे लिए थे। हम लड़ते भी थे साहब, लेकिन मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है, किस हाल में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है साहब। अरे गोलू, किधर? जा जो ना, बोलो ना भूख लगी है। साहब मैं सतरंगी ढाबे से आया हूँ साहब मैं ढाबे चाय बना रहा था। एक लड़का चोरी करके भाग गया, दूसरे ने चाकू मार दिया साहब। ये छोटू, 2 चाय देखे उस टेबल पे। रुक, चोरी करता है। रुक, चोरी करता है। चोरी करता है। चोरी करता है। छोड़ दे भाई को। तुम एक साथ मिला हुआ। चोर चोर पकड़ो। उन्हें पकड़ लो साहब, वो दोनों बहुत खतरनाक लड़के हैं साहब। वो दोनों दिखते कैसे थे? हुलिया कैसा था? कितने साल के थे? साहब ये दोनों लड़के हैं साहब, जिनकी यहाँ फोटो लगी है। बिट्टू, बहुत दर्द हो रहा है, घर जाना है।
गोलू, हम घर नहीं जा सकते। तो फिर कहाँ जाएंगे? गोविंदपुर। चल अब। नहीं चला जाएगा। चल मुझसे। जी सर। सर उसकी कल कोर्ट में पेश की जी। सर, चंदा की पड़ोसन कांचन वापस आ गई, जिसके बेटे की आग चंदा के बच्चों ने फोड़ी। उन लोगों ने तो कंचन के बेटे की आग भी फोड़ दी थी। साहब घर पे कोई नहीं है, कंचन गांव गई है। सर एक मिनट। हेलो, मैं गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से अशोक वर्मा बोल रहा हूँ, PSI। सर अभी अभी एक ढाबे वाले ने मेरे पास कंप्लेन की है कि उसे 2 बच्चों ने चाकू मार दिया और चोरी करके भाग गए। सर ये वही बच्चे हैं जिसकी फोटो आप लोगों ने भेजी थी। सर गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से फोन था। वहाँ एक ढाबे वाले ने बिट्टू और गोलू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उन दोनों बच्चों ने उस पर हमला किया। क्या? लेकिन ये बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? इसका मतलब अनुराग ये बच्चे वहीं आसपास कहीं होंगे, पता करो। और वो कंचन, उसे भी बुला लो पुलिस स्टेशन। सर, साहब, उसने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ तुझे? मैं मानती हूँ साहब, बच्चे ही शैतानी करते हैं, पर ऐसी कोई शैतानी करता है जिससे आग फूट जाए? आपने कुछ कहा नहीं? कहा ना साहब, बहुत लड़ाई हुई। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की आंख फोड़ी है। कहाँ है वो? बुला उसे बाहर। कंचन, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं तेरे बेटे का सारा इलाज कराऊंगी, सारा पैसा मैं खर्च करूंगी, पर मेरे बेटे को माफ कर दे कंचन। आपने और कुछ नहीं कहा? चंदा ने मेरे बेटे का इलाज कराया और बहुत मिन्नतें की साहब। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, जा सकती है आप। नीलम, तुम दोनों फोटो लेके आसपास पूछताछ करो। सर सर। तो ढाबे के आसपास के इलाके को चेक किया, लेकिन दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर भी ढूंढते रहो उनको। ये बच्चे बदमाश हैं, उनकी शैतानियां खतरनाक, खासकर उस बिट्टू की। लेकिन अनुराग, एक बात समझ में नहीं आ रही। काशी उसी दिन गांव जाता है जिस दिन चंदा का मर्डर होता है। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से काशी अपने गांव गया था। हम गांव चले गए, लेकिन उसका गांव यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वो अपने गांव से यहाँ आकर चंदा को मार के वापस भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनीता और उसके बेटे ने मिलकर चंदा को मारा हो। और ये बात काशी को भी पता है, लेकिन उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। सर, मीनू और उसका शराबी पति गोपाल, वो भी तो हो सकते हैं। हो सकता है मीनू और चंदा के बीच हमेशा की तरह झगड़ा हो गया और मीनू ने चंदा को धक्का दे दिया। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि सारे लोग इस गुनाह में शामिल है। सब पे नजर रखना है, लेकिन सबसे पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना है और पता लगा उसकी पहली बीवी और बच्चे कहाँ थे उस वक्त। सर, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गोलू और बिट्टू चंदा को मारकर भाग गए? सवाल अब भी ये था कि गोलू और बिट्टू दोनों कहाँ थे। वो जुर्म करके भागे थे या किसी डर ने उन्हें भागने पर मजबूर किया था। उनका इस तरह अपने घर से भागना कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा था। बिट्टू, मैं नहीं चल पाऊंगा। अरे रुक मत, जल्दी चल यहाँ से, हमें निकलना है यहाँ से। नहीं बिट्टू, मैं नहीं चल पाऊंगा। हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना है। चल तू, वो देख पुलिस, चल पुलिस को बता देते हैं। पागल हो गया? तू पागल हो गया है? अगर पुलिस वालों को पता है ना तो वो तेरी टांग तोड़ देंगे। वो मोहन काका याद है ना? पर मोहन काका ने तो चोरी की थी। तो तूने भी तो चोरी की थी ढाबे पर वो तो तूने ही कहा था ना चोरी करने को। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। माँ मर गई ना, तुझे भी मार डालूंगा। चल अब। अरे ट्रैफिक बहुत है, इसके लिए घर में खड़ा हूँ मैं। अरे टाइम पर पहुँच जाऊंगा मैं, यार फिक्र मत करो। काका, हमें गोविंदपुर गांव जाना है। तुम लोग दोनों अकेले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे? माँ ने बस में बैठाया था कि पापा वहाँ पे गांव में ले लेंगे, पर इसे सुसु आई तो हम बस से नीचे उतरे, फिर वापस आए तब तक बस चली गई थी। ले चलो ना काका, प्लीज ले चलो ना काका।
अच्छा ठीक है, तुम लोग टेम्पो में पीछे बैठ जाओ, हम भी वहीं पे जा रहे हैं। बैठ जाओ। बोलो बोलो, चल जल्दी चल बोलो। इसको देखा? हाँ साहब, ये दोनों पीछे बैठे हैं। पीछे? हाँ। ये तो मर चुका है, दूसरा कहाँ है? साहब, इसके साथ और एक बड़ा बच्चा था। हाँ, वो कहाँ है? वो बोले था गोविंदपुर जाना है, मगर कहाँ भाग गया क्या मालूम। उन लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी चेक करो। नहीं, गोलू, गोलू, गोलू। काशी जी, बच्चे गोविंदपुर जा रहे थे, जान सकता हूँ क्यों? इनकी नानी का घर है वहां पर। बच्चे नानी के घर पे क्यों जा रहे थे? सर, गोलू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई। सर, रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि उसकी पूरी बॉडी अंदर से जली हुई, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? जी सर, इन्फेक्शन की वजह से उसे हाई फीवर भी है। अगर दम घुटने से नहीं मरता तो शायद इन्फेक्शन की वजह से मर जाता। बॉडी जली थी कैसे? सर, उसके पूरे कपड़ों पे चाय के बड़े बड़े धब्बे थे। ऐसा लगता है किसी ने पतीला भर के चाय उस पर फेंक दी। बिट्टू ने जिस ढाबे वाले पे चाकू से हमला किया था ना, उठाकर लेकर आओ उसे। सर। चल बता क्या हुआ था उस दिन? साहब, मैंने उस पर गर्म चाय फेंक दी थी। रुक दो। साहब, उसने चोरी की थी, सबक तो सिखाना था ना साहब। सबक सिखाएगा? हाँ, वो एक बच्चा था, उसके ऊपर गरम चाय फेंक कर तू उसे सबक सिखाने वाला था। आनंद, इसे ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर भूल ना पाएगा। सर, अब तो ये पक्का हो गया कि बिट्टू गोलू को मार के भाग गया। मुझे ये भी लगने लगा है कि बिट्टू ने ही चंदा को मारा हो। सर, चंदा के पति काशी की दूसरी बीवी सुनीता और उसके दोनों बच्चों की जानकारी निकाल ली है। वो सभी क्लीन है। मर्डर के वक्त वो सभी गांव में भजन कीर्तन में थे। अनुराग, मुझे नहीं लगता कि बिट्टू ने अपनी माँ को मारा होगा। बिट्टू एक बच्चा है, हो सकता है कि गलती से उसके हाथों गोलू की मौत हुई हो। वैसे भी जब तक बिट्टू से बात नहीं करते, हमें किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत हो गई चुप्पम चुपाई, अब चलो हमारे साथ। अच्छा, और कुछ चाहिए तुम्हें? बेटा, ये सब लोग कह रहे हैं कि तुमने अपनी माँ को मारा, पर मैं जानता हूं तुमने नहीं मारा है अपनी माँ को। नहीं मारा ना तुमने? अच्छा, गोलू के साथ क्या हुआ था? उसे बहुत दर्द हो रहा था ना? मैं तो बस उसे चुप करा रहा था। गोलू चल, जल्दी चल गोलू। नहीं, मैं नहीं। अरे गोलू, गोलू उठना, गोलू, गोलू उठना। उसके बाद वो उठा ही नहीं। मैंने उसे बहुत उठाया। गोलू, गोलू, गोलू। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम दोनों बहुत शरारती थे। सारा मोहल्ला तुमसे परेशान था, तुम्हारे माँ बाप भी, पर फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों भी उसे उतना ही प्यार करते थे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा? कुछ देखा था तुमने? देखो बेटा, डरो नहीं,
हम पुलिस वाले सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बता दो। मेरी माँ को सबने मिलकर मार डाला। गोलू, गोलू उठना, गोलू, गोलू उठना। उसके बाद वो उठा ही नहीं। मैंने उसे बहुत उठाया। गोलू, गोलू, गोलू। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम दोनों बहुत शरारती थे, सारा मोहल्ला तुमसे परेशान था, तुम्हारे माँ बाप भी, पर फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों भी उसे उतना ही प्यार करते थे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा, कुछ देखा था तुमने? देखो बेटा, डरो नहीं, हम पुलिस वाले सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बता दो। मेरी माँ को सबने मिलकर मार डाला। ले चलो इन्हें। हमने कहा किया साहब? चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया मैडम, साहब मेरी बात तो सुना आप। उस रोज शाम में माँ सूखे कपड़े उतारने गई तो अरे कपड़े इसके गंदे कर देंगे। हाँ, इसके कपड़े क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? राह के कपड़े सब खराब कर दिए। इनका हर्जाना कौन देगा? तेरा बाप। तूने और तेरे बच्चे ने ना हम लोगों का जीना हराम करके रखा है। इसको और इसके बच्चों को ना यहाँ से गाँव से बाहर निकल से। पागल हो गई है क्या? इतना गर्म क्यों हो रही है? तेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए ना मैंने, मेहरबानी नहीं की तूने, समझी ना? देख, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा यहाँ धंधा पानी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ छोड़कर। तू नहीं जाएगी? हाँ, तू नहीं जाएगी? तू नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? मैं देखती हूँ। छोड़ से, पकड़े छोड़। ये तो मर गई। माँ, अरे कंचन, उन बच्चों ने देख लिया, कहीं गांव में जाके सबको बता दिया तो। चल भाई। हाँ, गोलू, ये हरामखोर बच्चे लोग क्या बताएंगे? इनके बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक काम करो, इसकी लाश को ना हम लोग तालाब में फेंक दे, पुलिस वालों को लगेगा कपड़े धोते होते इसके पैर पे। चलो उठाए जल्दी। ये खून तुम लोग धो लो पानी से, मैं उन बच्चों को देखती हूँ, जल्दी करना। उसके बाद तुम दोनों रमा के पास गए थे, है ना? क्या कर रही है? चाची, माँ मर गई। माँ मर गई? अब तुम दोनों भी जाके कहीं मर जाओ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, ऊपर ना मारूंगा। रुको तुम दोनों, कहाँ गिरे तुम लोग? अगर ये बात किसी को बताई ना, मुंह से खून की उल्टी आएगी और तुम लोग दोनों मर जाओगे। सुनी मेरी बात? दोनों रुको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दोनों? नीलम, चल बोल। साहब, वो गुल्लू बिट्टू की बदमाशी से सरला राधा बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान था साहब। मैंने तो अपने बेटे की आंख खोई है, इसलिए हम सब मिलके उसे सबक सिखाने गए थे। वहाँ हमारी हाथापाई और चंदा मर गई साहब। मुझे उसे मारना नहीं था साहब, मैं बस उन लोगों को गांव से बाहर निकालना चाहती थी। तुम्हारे नफरत और गुस्से ने सिर्फ चंदा की जान नहीं ली, बल्कि गोलू को भी मार डाला है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
कंचन के अहम और गुस्से की वजह से चंदा को अपनी जान गंवानी पड़ी और कहीं ना कहीं गोलू की मौत के लिए भी कंचन ही जिम्मेदार थी। ना उसकी वजह से बच्चे घर से भागने पर मजबूर होते और ना ही हालात के हाथों गोलू की मौत होती। इस केस में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो था बिट्टू। बिट्टू के सर से उसकी मां का साया छिन गया और उसके हाथों से छोटे भाई की उंगली। बिट्टू काफी शरारती था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास भी था। तभी तो अपने छोटे भाई गोलू को कंचन से बचाकर अपनी नानी के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू के हाथों कंचन के बेटे की आंख गई थी और गलती से ही सही उसके हाथों गोलू की मौत भी हुई थी। इसीलिए बिट्टू को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पर सवाल यह है कि अगर वक्त रहते बिट्टू को समझाया जाता तो क्या ये सब होता? कई बार दिल के हाथों मजबूर होकर हम गलत रास्तों पर कदम रख देते हैं, बिना ये सोचे कि गलत रास्ते पर बढ़ाए गए कदम कभी सही मंजिल पर नहीं पहुंचते। चंदा ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की जिसके सर पर अपनी बाकी जिम्मेदारियां थी और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। बच्चों को उचित प्यार देना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्यार के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।